हम देखने वाले हैं भर्जन और निस्तापन। क्या देखने वाले हैं? भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं। ये जो भर्जन और निस्तापन है ये क्लास 12th और 10th दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में कितनी बार ये जो भर्जन और निस्तापन है बार बार रिपीट किए गए हैं। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। भर्जन और निस्तापन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये क्लास 12th और 10th दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो यह एग्जाम ऑफ व्यू से 2022 के एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम भर्जन को देख लेते हैं कि भर्जन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा भर्जन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भर्जन। भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रव्यमान के नीचे वायु के उपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है। क्या यहाँ पर परिभाषा सिंपल सा है कि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रव्यमान के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये लिखा हुआ है। आप सिंपल सा परिभाषा ये लिख सकते हैं कि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सिंपल सा ये परिभाषा लिख दीजिए तो सिंपल ये हो जाएगा कि भर्जन इसे ही कहते हैं। भर्जन वे प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कसकर का क्या मतलब है यहाँ पे कि तेजी से गर्म किया जाता है। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से आसान परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन 5 मार्क में पूछा जाता है तो आप थोड़ा से लंबा परिभाषा लिखिएगा। ये 10th के लिए है। अगर आप 12th में लिखेंगे तो 12th में ये सारा आपको डिफिनेशन लिखना होगा कि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रव्यमान के नीचे वायु की उपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है, उसे ही भर्जन कहते हैं। 5 मार्क में पूछा जाएगा तो इतना तो आप लिख के छोड़ नहीं सकते हैं, तो आगे भी कुछ इसका लिख दीजिएगा। देख सकते हैं आगे। इसके बाद आगे आप लिख दीजिएगा सिंपल सा कि भर्जन की प्रक्रिया उन अयस्कों के लिए की जाती है जो सल्फाइड के रूप में रहते हैं। क्या है? भर्जन की प्रक्रिया उन अयस्कों के लिए की जाती है जो किसके रूप में रहता है, तो सल्फाइड के रूप में रहता है। तो ही क्या होगी? भर्जन की प्रक्रिया होगी। और इस भर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये भर्जन की प्रक्रिया जब होगी तो सिंपल सा जो सल्फाइड होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएंगे। यही लिखा हुआ है कि जो सल्फाइड के रूप में रहते हैं उस प्रक्रिया के बाद सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सिंपल सा आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं कि भर्जन की प्रक्रिया जो है जलवाष्प को बाहर कर देती है और कुछ अशुद्धियाँ को भी बाहर निकाल देती है। सिंपल सा ये परिभाषा लिख सकते हैं। क्या सिंपल सा परिभाषा कि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रव्यमान के नीचे वायु के उपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है। इसके बाद सिंपल सा आप लिख दीजिएगा कि भर्जन की जो प्रक्रिया है वो सल्फाइड के उपस्थिति में ही होती है और जब ये सल्फाइड रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प बाहर निकल जाते हैं, साथ ही कुछ अशुद्धियाँ भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये आप लिख सकते हैं। इतना तो लिख के आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ कि सिंपल सा 2ZnS ले लिया, यानी कि जिंक सल्फाइड ले लिया। इसके बाद प्लस क्या कहता है परिभाषा कि वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या रहता है, वायु में सिंपल सा ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन हम ले लेते हैं O2 ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया। इसके बाद हम इसमें टेम्परेचर देते हैं, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट को हम त्रिभुज से जैसा जो रहता है उससे हम सूचित करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ZnS है और O2 है, ऑक्सीजन है। तो सिंपल सा जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। क्या है ये, O है। जिंक ऑक्साइड परिवर्तित हो जाएगा, O है जिंक ऑक्साइड। और सिंपल से यहाँ पे क्या बच गया, सल्फर बच गया। सल्फर जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सल्फर ऑक्साइड यानी कि SO2 बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस SO और 2, ये क्या है, O है, SO2 में परिवर्तित हो जाएगा।
तो अब इसे हम क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। संतुलित अभिक्रिया अगर आप जानते होंगे तो आप इसे आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ZnS कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है ZnS। और यहाँ पे देख सकते हैं कि Zn कितने हैं, 1 है। तो सिंपल से यहाँ पे 2 ZnS है और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 ZnS है। तो सिंपल सा इसमें कितना, 2 से गुना करना होगा। तो हम इसमें 2 से गुना कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो 2 हो गए और जिंक यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गए। अब सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर भी 2 है, सल्फर भी कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर कितने हैं, सल्फर यहाँ पे मात्र 1 है। तो सिंपल सा हमें भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से यहाँ पे भी हमने गुना कर दिए। अब फिर से गिनेंगे कि जिंक 2 हो गए, जिंक यहाँ पे भी 2 हो गए। इसके बाद सल्फर देखेंगे, सल्फर 2 हैं, यहाँ पे भी सल्फर 2 हैं। इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन में, सिंपल सा इसे स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और 2 यहाँ पे कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, मात्र यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो सिंपल सा हमें इतना यहाँ पे कितना से गुना करना होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे हमें जो है 3 से गुना करना होगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, एक जो है वर्जन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2PbS ले लेते हैं और वायु की उपस्थिति में करना है। तो यानी कि हम O2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे PbS है, क्या है, PbS है। सिंपल सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे PbS है और इसके ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है Pb ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो PbO बनाएगा, क्या बनाएगा, Pb और O बनाएगा, ठीक है। ये O है, PbO बनाएगा, ठीक है। और साथ ही और यहाँ पे क्या बच गया, S बच गया। और S जो है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभी क्या करेगा, तो SO2 बनाएगा। सिंपल सा आप ऊपर में भी देख लिए होंगे, SO2 बनाएगा, ठीक है। SO2 बनाया, इतना बनाया। अब यहाँ पे हम इसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि Pb जो है कितना है, Pb यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Pb कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसमें हमें कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना कर दिए, ठीक है। इसके बाद Pb हो गया और यहाँ पे भी Pb हो गया। अब इसके बाद सल्फर को देखेंगे, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, तो 2 सल्फर है। और यहाँ पे कितने सल्फर है, तो सिर्फ 1 सल्फर है। तो यहाँ पे भी हमें कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से हम यहाँ पे भी गुना कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन को हम सिंपल से यहाँ पे देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा 2 ही ऑक्सीजन है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी। और Pb 2 और सल्फर 2, Pb 2 और सल्फर 2 दिए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा जो ये है संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित हो गया, रिएक्शन संतुलित हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके बाद निस्तापन क्या होता है, क्या होता है निस्तापन, क्या होता है, सिंपल सा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही दिया हुआ है, ZnS 3O2 और यहाँ पे हीट किया और ZnO बना और 2SO2। इसके बाद 2PbS और 3O2 हीट किया, 2BbO और 2S2 बन गया, यानी कि जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड बन गया ये। इसके बाद हम निस्तापन को देख लेते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप वर्जन समझ गए होंगे। इसके बाद हम निस्तापन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे निस्तापन को देख लेते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं और इसके परिभाषा और एग्जाम्पल साथ में देख लेते हैं। तो हमने वर्जन में क्या पढ़ा था कि वर्जन में जो है रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, तो वायु की उपस्थिति में होता है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 के उपस्थिति में होता है। और निस्तापन में क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में। वायु की क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सिंपल सा आप याद रखिए, वर्जन में वायु की उपस्थिति और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो निस्तापन का परिभाषा देख लेते हैं। सेम
वर्जन का परिभाषा का ही रूप यहाँ पे है, सिर्फ वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए और यहाँ पे अनुपस्थित होनी चाहिए, इतना का बस अंतर है। ठीक है, तो सिंपल सा हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। निस्तापन, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके द्रवणांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। सिंपल, ये आप परिभाषा लिख सकते हैं 10th के क्लास के लिए। अगर 12th में लिखेंगे, 12th में थोड़ा हाई लेवल का होता है तो आप परिभाषा को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो 12th के लेवल के लिए लिखेंगे हम, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रवणांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है। कसकर का मतलब क्या होता है? तेजी से गर्म किया जाता है ताकि ये अयस्क ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो सके। सेम यहाँ पे परिभाषा है, वहाँ पे भी हम वर्जन में पढ़ा था कि निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके द्रवणांक के नीचे वायु की उपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है ताकि ये अयस्क ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो सके। हमने ये परिभाषा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यही परिभाषा है सेम, लेकिन यहाँ पे क्या लग चुका है? सिर्फ यहाँ पे अनुपस्थिति लग चुका है। वायु की क्या होनी चाहिए? यहाँ पे अनुपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सिंपल सा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर और लिखना चाहे तो और भी इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के दौरान आप ज़्यादा समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं? तो निस्तापन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वायु को क्या होनी चाहिए? यहाँ पे अनुपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पे? वायु की अनुपस्थिति। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा Al2O3 इंटू 2H2O ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह समझ जाएगा कि Al2O3 इंटू हमने क्या ले लिया? Al2O3 इंटू 2H2O। तो ये किसका सूत्र सिंपल सा होता है? तो बॉक्साइड का भी सूत्र होता है। अगर आप धातु के अयस्क कैसे याद रखें आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं धातु के अयस्कों को आप कैसे याद रखें। इस पर भी एक वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सा Al2O3 हम ले लिया, यानी कि ये जो सिंपल सा सूत्र होता है बॉक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं। तो सिंपल सा जो यहाँ पे Al2O3 और 2H2O क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका जो रिएक्शन होगा, इसके बाद Al2O3 बदल जाएगा, इसके बाद 2H2O हो जाएगा। डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया? संतुलित कर दिया है। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि इसे कैसे संतुलित करते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि CaCO3 ले लिए। ठीक है, ये कलीचूना का भी सूत्र होता है। CaCO3 ले लिए। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो सिंपल सा आप ये क्या हो जाएगा? CaO में चेंज हो जाएगा और CO2 में ये चेंज हो जाएगा। सिंपल सा ये हो जाएगा। अब बोलिएगा इसे संतुलित करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है? CaCO3 और यहाँ पे क्या, और इसके बाद ये जो टूटेगा तो CaO में बदल गया और इसके बाद CO2 में बदल गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 1 3 है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। सिंपल सा ये रिएक्शन संतुलित पहले से ही है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया उन अयस्कों के लिए की जाती है जो कि हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हाइड्रेट के रूप में रहता है। इसके बाद आप लिखिएगा, इतना परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल के बाद आप लिख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया उन अयस्कों के लिए की जाती है जो कि हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हाइड्रेट के रूप में रहता है। क्या है? हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हाइड्रेट के रूप में रहता है। इस दौरान निस्तापन की प्रक्रिया होती है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे हमने उस वर्जन में लिखा था उस तरीक़ा से आप इसमें भी लिख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया में जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं तथा कुछ वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे गंधक, फास्फोरस आदि अलग हो जाते हैं। उसमें भी क्या था? भर्जन की प्रक्रिया में जलवाष्प बाहर निकल जाते थे और साथ ही अशुद्धियाँ को भी बाहर निकाल देते थे। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया में जो है जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं तथा कुछ वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे कि गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया आदि क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं।
इतना लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर अपलोड किए जाते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।